Hello, my dear friends. Welcome to my YouTube channel. So let's start question and answer of our chapter 5, that is acid, base and salts. So आज इसके question answer समझेंगे. ठीक है, fill in the blanks and true and false सब कुछ करते हैं. So let's start. Class response, oral questions. What is an acid? Name any two acids. आपको acids के बारे में बताना है कि acid क्या होते हैं और किसी two acids के example देने हैं. सो आंसर इज द सब्सटेंसेज विच आर सॉर इन टेस्ट. वो वाले सब्सटेंसेज जो टेस्ट करने पर खट्टे होते हैं आर कॉल्ड एसिड्स. तो उन सब्सटेंसेज को क्या कहते हैं? एसिड्स. एसिड्स व्हेन रिएक्ट विद बेसिस. और ये जो एसिड्स होते हैं जब इनका रिएक्शन किसी बेस के साथ कराया जाता है मेक्स सॉल्ट. क्या बना देते हैं? वो सॉल्ट बनाते हैं. एन एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. और एसिड और क्या करता है कि ये ब्लू लिटमस का जो कलर होता है उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है. सो एसिड क्या होते हैं? विच आर सोवर इन टेस्ट, विच व्हेन रिएक्ट्स विद द बेसिस इट मेक्स सॉल्ट एंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड. टू एसिड्स आर साइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. देखो साइट्रिक एसिड मैंने ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो मिनरल एसिड है. सो दिस इज अबाउट द एसिड्स. नेम टू नेचुरल इंडिकेटर्स एंड टू ह्यूमन मेड इंडिकेटर्स. देखो हमने चैप्टर में पढ़ा था इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो ये इंडिकेट करते हैं कलर को चेंज करके कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या बेसिक है. ठीक है, तो जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं दे आर टर्मेरिक एंड लिटमस. दो के नाम बताने ना. सो नेचुरल इंडिकेटर्स आर टर्मेरिक एंड द लिटमस एंड द ह्यूमन मेड इंडिकेटर्स आर फिनोल्फ्थेलीन एंड द मिथाइल ऑरेंज. इसकी आपको स्पेलिंग लर्न करनी है. फिनोल्फ्थेलीन एंड द मिथाइल ऑरेंज आर द टू ह्यूमन मेड इंडिकेटर्स. नाउ स्टार्ट साइंस क्विज. सो साइंस क्विज में क्या दिया है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन एन एंट स्ट्रिंग. तो जो चींटी होती है, चींटी जब काटती है उसका जो स्टिंग होता है तो उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सो आंसर इज फॉर्मिक एसिड. कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड होता है उसके स्टिंग में. क्वेश्चन नंबर 2, विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड. कर्ड में, दही में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सो आंसर इज लैक्टिक एसिड. ठीक है, नाउ कम टू द वर्कशीट. वर्कशीट में क्या गिवन है? टिक द करेक्ट ऑप्शंस. करेक्ट ऑप्शंस को आपको करेक्ट टिक करना है. सो फर्स्ट इज द सब्सटेंस विच टर्न्स ब्लू लिटमस रेड इज. आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो. ABC होते हैं अल्फ़ाबेट ABC, तो आप ऐसे याद कर सकते हो जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं. A फॉर एसिड, B इज ब्लू, they converted into red. So the substance which turns blue litmus red are acidic. कौन से होते हैं वो substances? acidic होते हैं. Which of the following is a property of an acid? जो given options है उसमें आपको बताना है कि acids की कौन सी property है. sour taste yes होता है, sweet taste नहीं होता acid का, bitter नहीं होता, salty नहीं होता. So answer is sour taste. खट्टा taste होता है acids का. Milk of magnesia contains रेड डैश हाइड्रोक्साइड. इसका मतलब है जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम किस में यूज़ करते थे? कुछ याद आ रहा है आपको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करते थे जब पर्सन को बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही होती है, तो ये एक बेस होता है ना. सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन डैश हाइड्रोक्साइड. कौन सा हाइड्रोक्साइड होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. फोर्थ, मैन्योर इज एडेड व्हेन द सॉइल इज टू. मतलब जो मैन्योर है ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये ऐड करते हैं जब सॉइल क्या हो जाती है? मैन्योर की नेचर होती है एसिडिक. तो कब ऐड करेंगे? जब सॉइल जो होगी वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी? बेसिक इन नेचर हो जाएगी, तब मैन्योर को ऐड करते हैं. लेट्स डू बी पार्ट. सर्कल द ऑड वंस, गिव रीजन फॉर योर चॉइस. आपको फर्स्ट में कुछ नेम दिए हैं, उसमें ऑड वन को आपको सर्कल करके अलग करना है और उसका आंसर भी देना है कि आपने उसको मतलब ऑड क्यों बोला है. सो नंबर 1 में दिया है लेमन जूस, कर्ड, टैमरिंड एंड द आंवला. तो आप जो चैप्टर के जो थ्योरी में देखोगे ना तो आपको पता चलेगा जो लेमन जूस, कर्ड और टैमरिंड होते हैं ये सॉवर इन टेस्ट होते हैं, और जो आंवला होता है वो क्या होता है? बिटर होता है. ठीक है, सो हमने आंवला को ऑड निकाल दिया. नंबर 2 इज सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो नाम से आपको क्या दिख रहा है? जो सल्फ्यूरिक है H2SO4, नाइट्रिक है HNO3 एंड जो हाइड्रोक्लोरिक है वो है HCl. ये सारे क्या हैं? मिनरल एसिड्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स है. और जो लैक्टिक एसिड है जो कर्ड में प्रेजेंट होता है वो क्या है? एक
नेचुरल एसिड है, तो हमने लैक्टिक एसिड को सर्कल किया है। नाउ कम टू द सी पार्ट, fill in the blanks. First is turmeric turns red डैश इन बेसिक सोल्यूशन। जो टर्मेरिक होता है वो उसका कलर क्या हो जाता है, जो बेस सोल्यूशन में उसको मिलाते हैं तो वो रेड हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब आपकी वाइट शर्ट पे कभी कोई करी गिर जाती है जिसमें हल्दी होती है, तो आप फटाफट आप उसको वॉश करते हो, साबुन लगाते हो जो कि बेसिक होता है, तो वो कैसा हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है ना। सो टर्मेरिक टर्न्स रेड इन बेसिक सोल्यूशन। सेकेंड इज मिनरल एसिड्स आर वेरी डैश इन नेचर। जो मिनरल एसिड्स होते हैं, ह्यूमन मेड लेबोरेटरी एसिड्स होते हैं, वो कैसे होते हैं नेचर में, दे आर वेरी मच कोरोसिव इन नेचर, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। थर्ड इज फिनोफ्थिलीन इज अ डैश इंडिकेटर। जो फिनोफ्थिलीन है वो कैसा है इंडिकेटर, ह्यूमन मेड इंडिकेटर है, नेचुरल नहीं है। डैश सॉल्यूशन टर्न्स पिंक चाइना रोज ग्रीन। तो ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है एसिडिक या बेसिक जो पिंक चाइना रोज को ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज अ बेसिक। ठीक है, नाउ कम टू द एमसीक्यूज है सेक्शन बी के, तो उसमें क्या गिवन है, फर्स्ट कि बेकिंग सोडा सॉल्यूशन टर्न्स पिंक चाइना रोज इंडिकेटर ग्रीन। जो बेकिंग सोडा है वो क्या करता है, जो पिंक चाइना रोज इंडिकेटर है उसको ग्रीन कर देता है। तो ये कैसा सॉल्यूशन हुआ, तो बेकिंग सोडा क्या है, एक बेसिक है, बेस है वो, जो पिंक चाइना रोज को कन्वर्ट कर देता है इनटू द ग्रीन कलर। ऑल राइट, सेकेंड इज अ सब्सटेंस सोवर इन टेस्ट। एक कोई चीज़ है, कोई थिंग है जो खट्टी है, नॉट सोपी इन टच, ना ही वो टच करने पे ऐसी सोपी है, साबुन जैसी है चिकनी, एंड हैज़ नो इफेक्ट ऑन द येलो टर्मेरिक सोल्यूशन। मतलब जब हल्दी का टर्मेरिक सोल्यूशन बनाते हैं तो उस पर भी कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, सो इट विल अफेक्ट डैश लिटमस पेपर। तो पहले ये बताओ, जो चीज़ सॉवर इन टेस्ट होती है, जो सोपी नहीं होती है और टर्मेरिक को चेंज नहीं करती है, वो क्या होती है, एसिडिक होती है ना। और एसिड किस पे इफेक्ट डालता है, ब्लू लिटमस पेपर पे। वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। सो आंसर इज ब्लू। रेड को तो वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो किसको इफेक्ट करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस। जब कोई एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है ना, तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो प्रोडक्ट क्या बनता है, सॉल्ट प्लस water. This is a very important reaction. Now come to the very short answers. तो इसमें क्या गिवन है, एक सेकेंड, चलो। सो फर्स्ट इज नेम टू एसिड्स एंड बेसिस। दो एसिड्स के नाम बताने हैं और दो बेसिस के नाम बताने हैं। एसिड्स आर साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। बेसिस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको देखो एक दिख रहा होगा, जहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड आता है ना, वो कैसी होती हैं, वो जो सब्सटेंसेस होते हैं या सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। ठीक है, सो एसिड्स आर साइट्रिक एसिड एंड द लैक्टिक एसिड, बेसिस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज लिटमस इंडिकेटर वर्क। आपको ये बताना है कि लिटमस जो है किस इंडिकेटर वो किस तरीके से काम करता है। Answer is a litmus is a substance which changes its color in the presence of an acid or a base. लिटमस एक नेचुरल सब्सटेंस है जिसको एसिड के सॉल्यूशन में डालने पर या बेसिस के सॉल्यूशन में डालने पर वो अपने कलर को क्या करता है, चेंज कर देता है। ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड व्हेन एसिडिक कंडीशंस। तो एसिडिक कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं तो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड द रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, और जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में टर्न हो जाता है अंडर द बेसिक सोल्यूशन और द एल्केलाइन कंडीशंस। सो बेसिक और जो एल्केलाइन होती हैं वो सेम ही होती है ना। सो बेसिक और एल्केलाइन कंडीशंस में वो क्या होता है, रेड जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है और जो एसिड है वो किसको करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। इन दिस वे लिटमस इंडिकेटर वर्क्स। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक में कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज अ HCl। ये वाला एसिड हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है जो कि डाइजेशन में भी हेल्प करता है और जो फूड के साथ बैक्टीरियाज जर्म्स चले जाते हैं उनको भी किल करता है।
C part is short answer type 1 question. So number 1 question is, why do curd, lemon juice and tamarind taste sour? कि जो कर्ड है, दही है, नींबू का रस है, लेमन जूस और जो टैमरिंड है, टैमरिंड होती है इमली, ये सब खट्टे क्यों होते हैं? सो क्वेश्चन ये है, आंसर इज कर्ड, लेमन जूस एंड द टैमरिंड टेस्ट सोवर बिकॉज दे हैव एसिड्स. क्यों वो खट्टे होते हैं? क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? एसिड्स प्रेजेंट होते हैं इन दैम, एंड वी नो दैट एसिड्स हैव अ सोवर टेस्ट. और हमें पता है कि एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है? सोवर होता है. और इन सब चीज़ों में एसिड प्रेजेंट है, दैट वाई दे टेस्ट sour. Now second question is, what happens in the stomach when we eat very spicy food? जब हम बहुत मिर्ची वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें या स्पाइसी फूड खाते हैं तो क्या होता है हमारे स्टमक में? So when we eat very spicy foods, the stomach produces a large amount of hydrochloric acid. तो जब हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो हमारा स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, विच लीड्स टू द अल्सर इन द स्टमक. अब आपको पता है, जैसे ये हमारा स्टमक है, ठीक है. अब इसमें क्या है? हमने फूड लिया है जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी है. अब इसमें ज़्यादा क्या रिलीज़ होगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा होता है? बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है. तो जो म्यूकस रिलीज़ हो रहा है वो इतना नहीं है जितना कि ये एसिड रिलीज़ हो रहा है. तो ये जो एसिड है ये कोरोसिव होता है, तो इनकी वॉल पे क्या प्रोड्यूस करता है? उसको छील देता है. कोरोसिव होता है तो इसकी वॉल्स पे क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं? अल्सर्स बन जाते हैं. तो अगर कोई बहुत स्पाइसी फूड खाता है तो क्या हो जाता है? लीड्स टू द अल्सर इन द स्टमक. उनके स्टमक में क्या हो सकते हैं? अल्सर्स हो सकते हैं. थर्ड इज, वाई इज एन एंटासिड टैबलेट टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी? जब किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही होती है तो वो एंटासिड मतलब एसिड का ऑपोजिट, एंटी टैबलेट क्यों लेते हैं? सो आंसर इज, दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग एसिडिटी एंड एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस इन द स्टमक. तो क्यों लेते हैं? क्योंकि जब एसिडिटी हो रही होती है तो उनके स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज होता है. और कौन सा एसिड रिलीज होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. एन एंटासिड कंटेन्स बेस सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. और जो एंटासिड होती है, अब देखो एसिड रिलीज हो रहा है, एसिड कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो जब वो एंटासिड लेगा जिसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, वो क्या है? बेसिक इन नेचर है. वो क्या है? एक बेस है. सो दीज बेसिस रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ एसिड. तो जब हम क्या कर देंगे? बेस मिला देंगे, तो ये बेस जो है इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, इसके इफेक्ट को कम कर देगा, है ना. तो एक्सेस ऑफ, so these bases react with excess of acids and neutralize their effect, thus giving us relief. इससे क्या हो जाएगा? पर्सन को रिलीफ मिलेगा, उसको बहुत ज़्यादा एसिडिटी, जलन फील नहीं होगी, ठीक है. सो इसीलिए पर्सन को क्या लेना चाहिए? कम स्पाइसी फूड लेना चाहिए. और अगर एसिडिटी होती है तो वो क्या लेते हैं? एंटासिड लेते हैं, विच आर बेसिक इन नेचर. नाउ डी पार्ट इज शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चंस. Question 1 is, write one use of sulfuric acid, hydrochloric acid and the nitric acid. आपको इन तीनों का वन यूज़ बताना है. तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक होता है H2SO4. सो यूजेस इसके क्या है? यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग. देखो मैंने बहुत ज़्यादा दिए हैं, आप कोई भी लर्न कर सकते हो. यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो खाद बनाते हैं, केमिकल, है ना. प्लास्टिक्स, टेक्सटाइल्स, कपड़ों की फैक्ट्री में, पेपर एंड इन द लेदर इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ यूज़ होता है? इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स, टैनिंग ऑफ लेदर्स एंड द डाइंग. तो इन सब चीज़ों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ होता है. नाइट्रिक एसिड HNO3 is used in manufacturing of the fertilizers, aquaregia and the extraction of metals. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का मतलब है जब हमें अर्थ से ओर्स मिलते हैं जिसमें बहुत सारी डर्ट भी होती है, अदर मेटल्स भी होते हैं, तो उस ओर में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना, अलग करने के को बोलते हैं एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल. सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1. सो इससे जो फर्दर क्वेश्चंस हैं आई विल पोस्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.